हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा कोशिका चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 4 जो कि है कोशिका कला, जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको कोशिका कला के बारे में बताऊंगी, उसका डायग्राम बताऊंगी, इसके अलावा कोशिका भित्ति बताऊंगी और कोशिका कला और कोशिका भित्ति में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका कला से, सेल मेम्ब्रेन से। पहले हम लोग जनरली समझ लेते हैं कि कोशिका कला होती क्या है और ये कहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, तो कोशिका कला कहाँ होती है? कोशिका कला ये हमारी सेल हो गई। ठीक है, सेल के ऊपर एक लेयर होती है जो सेल की प्रोटेक्शन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कला कहते हैं। तो ये हमारी हो गई कोशिका कला। ठीक है, अब ये सेल कैसी हो, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, कोशिका कला दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, मतलब पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है प्लांट सेल कोशिका कला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्या लिखा है? इसे हम लोग जीव द्रव कला भी कहते हैं। जीव द्रव कला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेल है हमारी, सेल के अंदर जीव द्रव भरा होता है। ठीक है, और ये क्या करती है? जीव द्रव की रक्षा करती है ना, क्योंकि जीव द्रव के जस्ट बाहर पाई जा रही है, तो ये जीव द्रव की रक्षा भी करती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? जीव द्रव कला भी कहते हैं। फिर यह रचना पौधों तथा जंतुओं दोनों में पाई जाती है, ये मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा पादप कोशिकाओं में यह कोशिका भित्ति के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक है, ठीक अंदर। तो अगर हम लोग एनिमल की बात करें, एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में, प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी पाई जाती है ना, तो पहले सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन होगी और फिर सेल होगी। ठीक है, तो यही कह रहा है कि पादप कोशिका में सबसे पहले सेल वॉल और सेल वॉल के जस्ट नीचे, यानी कि कोशिका भित्ति के ठीक नीचे कोशिका सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है। ठीक, हम लोग आगे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है जंतु कोशिकाओं में यह कोशिका की बाहरी आवरण होता है, मैं भी आप लोग को बता चुकी हूँ। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है, आप लोग को दिख रही होगी। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक मत दिया गया, मतलब एक सिद्धांत दिया गया, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या? देखिए, मैं आपकी स्ट्रक्चर को बता दे रही हूँ। इसमें ये जो हमारी कोशिका कला है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। किससे किससे मिलकर बनी हुई है? एक प्रोटीन है, ठीक है, और दूसरा है फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई है ये हमारी कोशिका कला। तो इसमें आपको जो ये वाली लाइन दिख रही है, ठीक है, ये पूरी, ये इसे हम लोग कहेंगे फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, डबल लेयर, और फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर में प्रोटीन के अणु धसे हुए हैं। ये प्रोटीन के अणु दिख रहे हैं। ठीक है, जितने भी हैं सारे प्रोटीन के अणु हैं, दिख रहे हैं आपको? मैं साफ दिखा दे रही हूँ, प्रोटीन के अणु ये वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका कला की संरचना में फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है और इसकी डबल लेयर में प्रोटीन के अणु धसे हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बतानी है। अब इसमें से प्रोटीन भी कई तरह की हैं, जैसे एक प्रोटीन जो है कैसी है? परिधि पर है, कुछ प्रोटीन धसी हुई हैं, कुछ प्रोटीन पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक निकली हुई हैं, है ना, ऊपरी सिरे से लेकर नीचे, इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, मतलब निकले हुए हैं। तो इनकी प्रोटीन के टाइप के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे जो एक, जिसका एक सिरा अंदर है एक सिरा बाहर है, इसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। दोनों बाहर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? और पूरी तरह से बाहर है तो इसे परिधि प्रोटीन कहेंगे। तो इन सब का अलग अलग नाम है। अब हम लोग कोशिका कला की संरचना को पढ़ लेते हैं। संरचना में क्या क्या है इसकी देखते हैं। देखिए, कोशिका कला की संरचना, पहले ये किसने प्रस्तुत किया है इसकी संरचना को, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका कला की संरचना को किसने बताया है? कोशिका कला की संरचना सन 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत की है। सिंगर और निकोलसन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1972 में कोशिका कला की संरचना के बारे में बताया है। अब इस कोशिका कला की संरचना को बताने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल का क्या नाम था? तरल मोज़ेक मॉडल। इसे हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, तरल को फ्लूइड कहते हैं, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया है? कोशिका की संरचना को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है। अब क्या हो गया? अब इस मॉडल के अनुसार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोशिका कला की रचना फॉस्फोलिपिड अणुओं से बनी दो परतों से बनी अत्यधिक गाढ़े तरल से होती है। भी मैंने बताया ना आप लोगों को
कि इसकी संरचना में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की 2 अणु होते हैं, मतलब 2 परत होती हैं। जब विलेय अधिकांश पदार्थ इन परतों को पार नहीं कर पाते हैं। बोल रहा है क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे विलेय पदार्थ इन परतों को पार नहीं कर पाते और कोशिका से बाहर ही रहते हैं। ठीक है, कोशिका कला में प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं, परंतु रेगुलर परत के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग अणु मोज़ेक के रूप में बिखरे हुए होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, इनमें से कुछ प्रोटीन अणु वसा अणुओं की बाहरी परतों की सतह पर लगे होते हैं, परंतु ढीले ढीले और अलग भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे लगे होते हैं कि बस हल्का सा फिक्स है, वो ढीले होकर निकल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दूसरी ओर कुछ प्रोटीन के अणु वसा परतों में धंसे हुए होते हैं, इन्हें हम लोग कैसी प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन या समाकल प्रोटीन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है समाकल प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आप लोग बता देंगे ना। ठीक है, कुछ सामान्य प्रोटीन इतने बड़े होते हैं और इस प्रकार धंसे होते हैं कि इनके दोनों किनारे वसा की परतों से बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पर इनके अंदर लंबी संकरी गुहा हो जाती है जो कला के आर पार होती है, और इन प्रोटीन को हम लोग क्या प्रोटीन कहते हैं, टनल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, टनल प्रोटीन आप लोगों को याद रखना है। तो ये हमारी कोशिका कला की संरचना कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसके कार्य पढ़ लेते हैं, इसके कार्य क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कार्य नंबर फर्स्ट है, कोशिका कला कोशिका के बाहर रक्षात्मक आवरण बनाती है। हम लोग को पता है क्योंकि जो सबसे बाहर पाई जा रही है, तो इसका काम ही क्या होगा, प्रोटेक्शन करना होगा। नेक्स्ट है, कोशिका को निश्चित आकार देती है। कोशिका द्रव और उसके घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखती है। ठीक है, ये हमारे कोशिका है, इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा है कोशिका का, इसके ऊपर लेयर पाई जा रही है, तो ये प्रोटेक्शन कर रही है ना सभी चीज़ों की। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं संचालन करती है। ठीक है, नियंत्रण करेगी और उनको मतलब संचालन करेगी। कुछ विशिष्ट पदार्थों के अणु ही कोशिका कला के अंदर व बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, कुछ विशिष्ट पदार्थों को ही अंदर या बाहर जाने देती है, सभी को अंदर नहीं जाने देती। ठीक, अंदर बाहर जाने दे सकती। इसी कारण कोशिका कला को हम लोग वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है एक ऐसी झिल्ली जो अपने द्वारा चुने गए पदार्थों को अंदर जाने दे और जो पदार्थ उसके लिए यूज़फुल नहीं है उसे बाहर ही रखती है। तो ऐसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन याद रखना है आपको। तो ये हो गया हमारे कोशिका कला के कार्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, येलो वाली आप लोगों को दिख रही होगी, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है और इसमें प्रोटीन्स क्या है, धंसे हुए एम्बेडेड प्रोटीन्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये वाली। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन्स भी लिखी हैं, देखिए लाइपोप्रोटीन एसिड, ये लाइपोप्रोटीन एसिड है। इसके अलावा ये हमारा वेल एसोसिएटेड प्रोटीन है। वेल एसोसिएटेड प्रोटीन मतलब आधी धसी हुई है और आधी बाहर निकली हुई है। ठीक है, तो इस तरह की ये इंटीग्रल प्रोटीन है जिसे हम लोग समाकल प्रोटीन कह रहे थे। दिख रहा है ना आप लोगों को, धसी हुई है, ये इधर से और ये इधर से निकली हुई है। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रा करना है कलरफुल। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टॉपिक थर्ड में, जो कि है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। लिखा है सभी पादप कोशिकाओं में, सिर्फ पादप कोशिकाओं की बात हो रही है। ठीक है, इसमें कोई भी जंतु कोशिका नहीं होगी। सभी पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह भित्ति निर्जीव सेलुलोज की बनी होती है और संलग्न कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच मध्य पटल नामक स्तर होता है। जैसे क्या हुआ, एक कोशिका भित्ति ये है, एक कोशिका भित्ति ये है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एक भित्ति कर रही है। इस भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य पटल कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, मध्य पटल। ठीक है, तो क्या हो गया, संलग्न कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। अब ये जो भित्ति है किसकी बनी हुई है, मध्य पटल जो किसका बना हुआ है, पैक्टिन का बना हुआ है। पैक्टिन एक मटेरियल होता है सेलुलोज की तरह, तो उसका बना हुआ होता है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य पटल के अंदर की ओर कोशिका द्रव से सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स की परत बन जाती है। मध्य पटल के अंदर ही कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो एक लेयर बना लेते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं, यानी कि प्राथमिक भित्ति कहते हैं। ठीक है, पुरानी कोशिकाओं में प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर लिग्निन या क्यूटिन जमा हो जाता है। जैसे जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनकी जो प्राथमिक भित्ति है यानी प्राइमरी वॉल है, उसके अंदर कुछ मटेरियल जमा हो जाएगा, जैसे लिग्निन और क्यूटिन।
जब मटेरियल जमा हो जाएगा तो मोटी हो जाएंगी, मोटी होकर एक लेयर बना देंगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक भित्ति कहते हैं, जो कि सेकेंडरी वॉल कहलाती है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके हम लोग कार्य आ जाते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य क्या है, बहुत ईजी है। यह कोशिका को निश्चित आकार, आकृति तथा दृढ़ता प्रदान करती है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बाहर की तरफ पाई जा रही है तो शेप और साइज प्रोवाइड कराएगी। कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्रों से होकर कोशिकाओं को परस्पर बांटते हैं। कोशिका भित्ति में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को, ये है हमारी कोशिका, ठीक है, इसमें छिद्र होते हैं, जैसे ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि जो मटेरियल है, खाने पीने वाला खाद्य पदार्थ है या फिर एयर है, गैसेस हैं, वो सब कोशिका से अंदर आ सके और कोशिका के बाहर जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, ये छिद्र का काम क्या होता है, कोशिकाओं को परस्पर बांटते हैं भोज्य पदार्थों से। और इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं, इन छिद्रों को जीवद्रवी तंतुक कहते हैं। ठीक है, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। डेस्मेटा है, एस लगा लीजिएगा आप लोग। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच आपस में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच खाद्य पदार्थों का आपस में परिवहन होता है, ट्रांसफ़र होता है। अब क्या बताया गया है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि अगर जंतु कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, यानी कि किसमें, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे कोशिका चैप्टर से ही। अभी इस वीडियो में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।